यहाँ बेसिक मैथ का कुछ सवाल है। इस सवाल को देखते हैं। पहला है कि पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 5 × 9, 5 × 9 हो गया 99,999 हो गया। और छोटी से छोटी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा। सबको जोड़ कार्य करने के लिए 9 9 9 9 9 1 10 10 1,09,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, यानी 1,09,999 हो गया। 1,09,999 ऑप्शन 3 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो गया। फिर से आगे है, यदि किसी संख्या को वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। वर्ग करने पर वर्ग में वर्ग यानी पूर्ण वर्ग का इकाई स्थान पर नहीं हो सकता। पहले देखें, नहीं हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई स्थान पर 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता है। ए नहीं हो सकता है। किसी भी वर्ग का पूर्ण वर्ग का इकाई स्थान पर 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। इसका मतलब हो क्या सकता है। 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, फिर 7 8 नहीं हो सकता है, 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। इतना हो सकता है। और 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। तो इसमें से कह रहा है कि यदि किसी ई हो सकता है, ई हो सकता है, ई नहीं हो सकता है। वर्ग के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 कभी नहीं होगा पूर्ण वर्ग के, और हो सकता है 1 4 5 6 9 10 हो सकता है। तो कहा क्वेश्चन में यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सा हो सकता है। तो 7 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता इसमें है। 8 हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। 3 हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता है। हो कौन सा 5 हो सकता, 5 इसमें है जो हो सकता है, तो 5 हो सकता है। तो वर्ग के इकाई स्थान पर 1 4 5 6 9 0 हो सकता है। 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। फिर से आगे है, संख्या पत्ती में 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंक एक कुल होता है। एक होता है सबसे छोटी संख्या होता है एक होता है सबसे बड़ी संख्या, और एक होता है कुल संख्या। तो सबसे छोटी संख्या में पहले 1 दे देते हैं, बाकी 0 बैठा, जय अंक कह गए उससे 1 कम 0 बैठा देंगे जितना का है। जैसे हो गया क्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या कहें तो 9 उतना डाल, जैन अंक का है, जैसे 5 अंक कहेगा तो 5 को 9 डाल देंगे, 5 को 9 डाल देंगे। 5 अंक की बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गया, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। लेकिन कुल संख्या का है तो इस पर पहले में 9 डालते हैं, बाकी 0 डाल देते हैं। जैसे 5 अंक कहेगा तो 4 को 0 डालेंगे, 4 को 0 डाल देंगे। कुल संख्या का है तो सबसे छोटी संख्या 1 पर 0 डालते हैं, और कुल संख्या में 9 पर 0 डालते हैं। कुल संख्या में 9 पर 0 डालते हैं। जैसे 5 अंकों की कुल संख्या तो पहले 9 देंगे, 5 अंक पुराने के लिए 4 को 0 डालेंगे। 5 अंकों की कुल संख्या कितना हो गया, 9 पर 4 को 0। 3 अंक की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या, कुल संख्या क्या होगा, पहले 9 डालेंगे और 3 अंक पुराने के लिए 2 और 0 देंगे तो 2 जो 9 हो गया। 3 अंकों की कुल संख्या 9 हो गया। तो कुल अंक सबसे छोटी संख्या निकालने के 1 पर 0 डालते हैं,
सबसे बड़ी संख्या निकालने के 9 जितना रहता है उतना 9 डालते हैं और कुल संख्या निकालने पर 9 पर 0 डालते हैं। फिर से आगे है संख्या पर 3 अंकों की कुल संख्या कितनी, 3 अंकों की कुल संख्या। तो 3 अंक कुल संख्या तो पहले हम 9 डालेंगे और 3 अंक पुराने के लिए 2 0 और डालेंगे तो 3 अंक पुर गया तो 900 हो गया। कुल संख्या में कितनी कुल संख्या है, कुल में हम 9 डालते हैं तो 900 हो जाएगा। 900 कहाँ है, ऑप्शन 4 में है। फिर से आगे है 1 से 10 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या इससे पहले देखे थे, जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद बढ़ेंगे 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, इसके 14 15 16 17 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या। इस अभाज्य संख्या है जो लगभग किसी से भाग इसमें नहीं लगता है, तो अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है 1 से 10 के बीच की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी। तो 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी और सबसे 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगी, क्योंकि 11 तो बड़े 10 से बड़ी हो जाएगी, 10 से छोटी कह रही है। तो 2 और 7 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3 में हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा। 1 और 10 के बीच की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 हो गया 1 से 10 के बीच में। फिर से आगे है संख्या 97,654 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। योगफल 3 से, तो पहले 3 से इसमें भाग करेंगे। 97,654 में 3 से भाग करेंगे, 3 तिहाई 9, यहाँ उतरेगा 7, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 और यहाँ उतरेगा 6 16, 3 पचे 15, यहाँ उतरेगा 1 और उतरेगा 5, 3 पचे 15 कट गया, उतरेगा 4 जो कि 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसमें कितना और चाहिए था, कि 3 से कट जाएगा, 6 आता यहाँ तो 3 से पूरा कट जाता है, 4 आया है तो कितना कम गया है हमको, 2 कम गया है। यानी इसमें और 2 और रहता तो 3 से पूरा विभाजित हो जाता है। 2 और रहता तो 3 से, क्योंकि यह 4 आया है, 4 तो 3 से कटेगा नहीं, यानी 6 इससे आगे 6 रहता तो 3 से कट जाता। तो 4 है और कितना चाहिए कि 6 पूरा जाएगा, तो 2 और चाहिए, तो हमको 2 और इसमें जुड़ जाता, तो आंसर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 और रहता तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, तो कितना आंसर 2 हो जाएगा इसका। फिर से आगे है संख्या 97, 63, 69 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से विभाजित हो। फिर वही करेंगे, 11 से इसको हम भाग करेंगे 97, 63, 69 में, तो 11 8 88, 99 हो जाता 9 से करते तो 11 8 88, ये हो जाएगा कितना, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, ये कट गया, यह गया यहाँ 6, फिर 11 8 88 कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8 कटेगा, 8 हो गया, फिर उतरेगा 3, अब 11 7 77, अब 13 में से 7 जाएगा 6, एक कट गया, फिर उतरेगा 6, अब 11 6 66 कट गया, उतरेगा 9, 11 से नहीं कटेगा, कम गया। कितना चाहिए था, कितना और चाहिए कि 11 से कट जाता, तो हमको और 2 चाहिए था, 9 2 11, जो कि 11 से कट जाता है, 11 का 11, 2 हमको और चाहिए था इसमें, इसलिए 2 और जोड़ना पड़ेगा। न्यूनतम संख्या जोड़िए, मैं छोटी से छोटी संख्या कहा जाए जोड़ी जाए, न्यूनतम 2 होगा, इसके बाद 13 भी जोड़ के कर सकते थे, लेकिन यहाँ न्यूनतम कहा जा रहा है, तो 2 और रहता तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर में। फिर से आगे है संख्या 54 756 निम्नलिखित में किससे विभाजित है, यानी 54 756 किस से विभाजित है
किस किस से विभाजित है? पहले यहाँ दिया है दो से विभाजित है कि नहीं, तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या है कि अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई एक रहे तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अंत में 6 है, इसका मतलब 2 से विभाजित हो गया। फिर 3 से विभाजित होने का नियम है कि सभी के जोड़ने पर अगर योगफल 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए तो सबको जोड़ेंगे। 5, 4, 9, 7, 16, 5, 21, 6, 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27। 21, 6, 27। 27 जो है कि 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 27, 3 नंबर 27, 9 मरतबे, इसका मतलब 3 से भी विभाजित है। इसके बाद 4 से विभाजित देखते हैं, 4 से विभाजित है कि नहीं। 4 से विभाजित होने का नियम है कि अंत में या तो 2 जीरो रहे या अंत में अंतिम 2 अंक 4 से कटने वाला हो, 4 से कटने वाला हो, अंतिम 2 अंक 4 से कटने वाला हो। तो अंत में 2 जीरो नहीं है तो नहीं है। अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है कि ना, 56, तो 14 से कट जाएगा। 56 जो है 14 से कट जाएगा, 14 चौका 56, अंतिम 2 अंक कट जा रहा है 4 से, अंतिम 2 अंक 4 से कट जा, 4 से कटेंगे तो 14 चौका 14 मतलब कट जाएगा। इसका मतलब 4 से भी विभाजित हो गया। अब है 8 से कट रहा है कि नहीं, तो 8 से कटने का है कि अंतिम 3 गो जीरो हो, अंत में 3 गो जीरो हो, और नहीं तो अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, 8 से कटे तो अंतिम 3 अंक लेंगे 756। अब देखते 8 से कटता है कि नहीं। 8 नमा 72, 8 नमा 72, 8 नमा 72, ये हो जाएगा 3, 6, 8 नहीं कटेगा, 8 चौका 32 न तो 8 पंचे 40 नहीं, तो इसे 8 से नहीं कटेगा। तो यहीं पर ये 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 9 से भी कट जाएगा, क्योंकि इसका योग करने पर हमको 27 आ रहा था, योग करने पर 27 आ रहा था। 27 जो 9 से कट जाएगा, तो योग अगर 9 से कट जाए तो ये संख्या भी तो 9 से भी कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। और फिर इसको देखते हैं ऑप्शन 2 से कटे रहा था, 3 से कटे रहा, 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए अंत में या तो 0 चाहिए ना तो 5 चाहिए, तो न 0 है न 5 है, तो 5 से भी नहीं हो जाएगा। अब हमको देखना है इसको यहाँ 3 ऑप्शन में, तो 2 से कटिए रहा था, 3 से कटिए रहा था, 9 से कटिए रहा, 8 से नहीं कट रहा था, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब ऑप्शन इसमें 2 से कट रहा था, 3 से कट रहा था, 4 से कट रहा था, 9 से कट रहा था, 6 से कटेगा कि नहीं, तो जो 2 और 3 दोनों से कटे वो 6 से कट रहा था, 6 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। यानी संख्या 54,756 किससे विभाजित होगा, तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। बाकी इसमें कोनो न कोनो एक जो था जो नहीं कट रहा था। फिर से आगे है संख्या 12, 47, 96 में से किससे विभाज्य है। 12, 47, 96, 12, 47, 96 किससे विभाजित है, 2 और 3 से। 2 से विभाजित है कि नहीं, तो अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से विभाजित है, तो अंत में 6 है, तो इसका मतलब 2 से विभाजित है। 3 से विभाजित है कि नहीं, तो 3 से विभाजित करने के लिए हम सबको जोड़ के देखते हैं कितना अंक आता है। 1 और 2, 3, 4, 7, 7, 14 और 9, 23 और 6, 29 आ रहा है। 29 जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 3 से नहीं काटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ भी 3 से विभाजित, यहाँ 2 से कट रहा था लेकिन 3 से नहीं कट रहा था, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 96, 24 चौका 96, 4 से जो कट जाता है अंतिम 2 अंक, तो 4 से कट, पूरे संख्या 4 से कट जाएगा, तो 4 से भी कट जाएगा। 8 से कटेगा कि नहीं, तो 8 से काटने के लिए अंतिम 3 डिजिट या तो 0 रहे 3 गो, और नहीं तो 3 गो 796, 8 से कटना चाहिए। तो 8 से देखते काट के, 8 से काटेंगे तो 8 नमा 72, इस 7, 6, 76, 8 नमा 72 आता है ना कि 76, 8 से नहीं कटेगा, तो यहाँ भी नहीं होगा।
2 से कट ये रहा था, 4 से कट ये रहा था, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। यानी संख्या 12, 47, 96 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें 2 और 4 है, 2 और 4 से विभाजित होगा। यहाँ 3 से नहीं कट रहा था, यहाँ 3 से नहीं कट रहा था, यहाँ जो है 8 से नहीं कट रहा है, तो यही 2 और 4 से कट जाएगा, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से आगे हम 1 से 20 तक के सभी अभाज्य संख्या को योगफल निकालें। 1 से 20 तक के अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2 है, इसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसके बाद 9, 11 नहीं, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 20 तक कह रहा है, इसके बाद 23 होता है। तो 1 से 20 तक के अभाज्य संख्या कौन है? 1 से 19 तक, यहाँ तक हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो गया। तो सबका जोड़ना है, सबको जोड़ना है, तो 2 और 3 5, 5 10 7 17 11 28 और 13, 28 13 कितना हो गया? 8 3 11 और 2 1 3 1 4 41 में 41 में फिर 17 जोड़ेंगे तो 7 1 8 4 1 5 हो जाएगा। फिर इसमें 19 जोड़ेंगे तो 9 8 16 17 और 5 1 6 1 7 77 हो जाएगा। यानी इस सब का योग कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो 1 से 20 तक के सभी अभाज्य संख्या का रहा, अभाज्य संख्या यही होगा 2 3 5 7 11 13 17 19 का 77 हो जाएगा। तो 77 ऑप्शन ए में है। फिर से आगे है 1 से 50 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। प्राकृत संख्या के योगफल से पहले देखे थे, प्राकृत संख्या का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी n कितना है? 50 तक है। तो 50 गुने 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51/2, 2 से काटेंगे 25 मतलब कट जाएगा। अब हुआ कितना? 25 गुना 51, 25 इकाई 25, हाथ में 2, 25 गुना 50 2 52, 525। 1 से 50 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। 1 से 50 तक के, तब क्या होता है? प्राकृत संख्या का योगफल होता है n इंटू 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 2 से 25 काटे हैं, 25 इकाई 25, हाथ में 2 और 25 पंचे 125 2 127, 100 यहाँ मिस हो गया है। यहाँ गुना किए हैं तो 25 इकाई 25 के 5, हाथ में 2 और 25 पंचे 125 और 2 127 यानी 1275 इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी में है। फिर से आगे है 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्या का योगफल निकालें। तो इसका भी फार्मूला होता है वही n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो n कितना है? 100 तक है, तो 100 गुना 100 प्लस 1/2 यानी 100 गुना 101, 100 में 1 जोड़ेंगे 101/2, 2 से काटेंगे 50 मतलब कटेगा, यानी 50 गुना 101, 50 5 से पहले 1 जो बैठा देंगे, 5 इकाई 5, 5 0, 5 इकाई 5, 1 जो लास्ट में जाएगा 50 इसका आंसर हो जाएगा। 50 ऑप्शन बी में है। इसके बाद है प्रथम 25 सम संख्याओं का, प्रथम 25 सम संख्या के योगफल। सम संख्या के योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है, n इंटू एन प्लस 1, इसमें बट्टा उट्टा नहीं होता है। तो n है 25 गुने 25 गुने 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, गुना करेंगे तो 25 छक्का 150 के 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, हाथ में 15, आप 25 गुना 50 15 65, 6 से 50 हो जाएगा। कितना? 6 से 50 हो जाएगा। मतलब सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 25 सम संख्या का योगफल, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। n है 25 और गुने 25 जोड़े 1 26, 26 में 25 से गुना किए हैं तो 6 से 50 हुआ है। फिर से आगे है प्रथम 20 विषम संख्या के योगफल। विषम संख्या का योगफल होता है n इंटू एन होता है, उतना ही से गुना करना था। 20 में 20 से गुना करेंगे, 20 20 ही 400 हो जाएगा,
n इंटू एन यानी n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम 20 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 20 400 भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। तो इसका आंसर 400 ऑप्शन 1 में हो जाएगा। फिर से आगे है, लास्ट था। तो इस तरह से कुछ बेसिक मैथ को देखें हम, फिर से आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।